बोलो रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, हनुमान बाबा की जय, लक्ष्मण जी की जय। नाम पाहरु दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के बाट। सियापत रामचंद्र पत जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। इन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ बब संकट भारी। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोही चूड़ामन दीनी, रघुपत हृदय लाई सोइलीनी। नाथ जुगल लोचने भर बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गह्यु प्रभु चरना, दीन बंधु प्राण तारित हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कि अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूं। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अब गुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सुनय नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करहि हठि बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूं कि आपका वियोग होते हुए ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है, जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। बिरह अगिन तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन मोहि शरीरा। नयन स्वहि जलु निज हित लागी, जरे न पाऊं देह बिरहागी। विरह की अग्नि है, शरीर रुई है,
और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपत विशाला, बिना ही कहे भल दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा कलेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप समबीत, बेग चलई प्रभु आने, भुजबल खल दल जीत। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, देवों से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख आए ना, भर आए जल राज नयना, बचन काए मन मम गत जाहि, सपने बूझई विपत किताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जात दान की, रिपुहि जीत आनी भी जान के। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आएंगे। सुन कपिते ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तन धारी। प्रति उपकारे करो का तोरा, सन्मुख होए ना सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुनो,
तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं? मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तो ही उरन में नाही, देखे कर विचार मन माही। पुण्य पुण्य कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र, सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में पैमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुन प्रभु बचन बिलोक की मुख, गात हरस हनुमंत। चरण परे प्रेमाकुल, त्राय त्राय भगवंत सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करऊ भांति, सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन ते ही उठबु न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर को दशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर हैं। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मने कर पुण्य संकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गहि परम निकट बैठावा। फिर उनको सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर
अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपिरावन पालित लंका, केहि वेद दहेउ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले की तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़ मन साई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पोर जारा, निश्चर गण बदे विपन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। यह सब तो है श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बढ़ाई कुछ भी नहीं है। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान लय, जार सकल खल तूल से आपत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरिओ, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, अब सो कृपा करऊ एहि भांति, सब तज भजन करे दिन राति। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़ वानर को निश्चय ही जला सकती है। अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगत अति सुखदायिनी, देहु कृपा कर अन्न पायनी, सुन प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं अस्तु तब कहे भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली आपकी निश्चय भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी को अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी
तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं अस्तु ऐसा ही कहा। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहे भजन तज भाव न आना। यह संवाद जस ओर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुन प्रभु वचन कहै कपबंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तो रघुपति कपे पतहि बुलावा, कहा चले करे करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब के कारण कीजे, तुरत कपि तुरत कपि है कहूँ आयस दीजे। कौतुक देख सुमने बहु बरसी, नवते भवन चले सुर हर्षि। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेग बुलाए, आए जूथप जूथ। नाना वरन अतुल बल, बानर भाल बरूथ। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी। इन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। अब सो कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावाहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा कर राजीव नयना।
वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तम कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाए कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। हर्ष राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शोभनाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। उनके सुंदर और शुभ सगुन हुए। जासु सकल मंगल में कीते, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बेदेही, फरक बामंग जन कहि देहि। जिनके कांति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शगुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कहे देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगन जान के होए, अस गुण भय राम नहीं सोए। चला कटकु को बरने पारा, चला कटक को बरने पारा, गर जहि बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो सगुन होते थे, वही वही रावण के लिए अपसगुन हुए। सेना चली उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिर पादप धारे, चले गगन महे इच्छाचारे। के हरनाद भल कप करहि, डगमगाए दे गज चे करहि। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। चिक करहि दे गज डोल मह गिर लोल, सागर खर भरे मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग। किन्नर दुख टरे
कट कटहि मर कट विकट भट बहु कोट कोटहि धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सक न भार उदार अहे पत बार बार मोहई। गै दसन पुन पुन कमठ पृष्ठ कठोर सो किम सोहई। रघुवीर रुचिर प्रयान प्रस्थित जान परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज सुलिखत अविचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ और महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्च पकी कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा कहते करते हैं अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्च पकी पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उनकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो। एहि वेद जाए कृपा निध उतरे सागर तीर। जहते लागे खाने फल भालु विपुल कपबीर से आपत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। निशाचर इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। वहां निशाचर रहे सशंका। जब ते जारे गए वो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा। नहीं निश्चर कुल के रे उबारा। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि जब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है, जास दूत बल बराने न जाई। तेहि आए पुर कवन भलाए। दूते सन सोने
पुरजन बानी मंदोदरी अधिके अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है, हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहस्य जोरे कर पति पग लागी, बोली वचन नित रस पागी। कंत करश हर सने पर हरहु, मोरे कहाँ अत हित ही धरहु। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, ही प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत काय करनी, श्रवहि गर्व रजनी चर घरनी। ता सुनार निज सचेव बुलाए, पठवहु कंत जो चहु भलाए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु आज कीने। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बान अहि गन सरस, निकर निसाचर भेक। जब लग ग्रसत न तब लग, जतन करहु तज टेक। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु भांति, सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। प्रविश नगर की जेऊ सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते,
निगल नहीं जाते तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुने सठता करवाने, बेहसा जगत विदित अभिमानी। सब सुभाए नार कर सांचा, मंगल महु भय मन अति कांचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवई मरकट कटकाई, जियहि बिचारे निश्चर खाई। कपहि लो कप जाके त्रासा, तास नार सवित बढ़हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कहि बेहस ताहे और लाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कांत पर विद विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे सभा खबर आस पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे से सचिव उचित मत कहू, ते सब हसे मस्ते कर रहू। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीते हूँ सुरासुर तब श्राम नाहि, नर बानर के ही लेखे माई। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। सचिव वेद गुर तीन सुप्रिय, बोलै व्यास राज धर्म तन तीन कर, होय बेगी नास सियापत रामचंद्र पत
जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात ना कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहु बने सहाय, अस्तुत करहि सुनाए सुनाई, अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीशु तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आवनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवतार जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिर नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाए अनुशासन, जो कृपाल पूजहु मोहि बाता, मत अनुरूप कहऊ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूं। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमित सुविगत सुख नाना, सो पर नार लीलार गुसाई, तजहु चलत के चंद किनाए। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह ही स्वामी पर स्त्री के ललाट की चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही ना देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहे न को। 14 भुवन को एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ,
काम क्रोध मद मोह सब, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब पर रघुवीर भजो, भजहि जेहि संत सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय, मंगल भवने मंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, अब सो कृपा करऊ एहि भांति, सब तज भजन कर दिन राति। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालऊ कर काला, ब्रह्म अनाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य और ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजेय अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। गोद्विज धैनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारे, जन रंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सोई भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौर देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि मयूर तज नाई माथा, प्रणतारित भंजन रघुनाथा, देहुनाथ प्रभु कहु वैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। व्यर्थ त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जेहि लागा, जासु नामो त्रैतापुन सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते।
जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, बार बार पद लागऊ, विनय करऊ 10 शीस, परिहर मान मोह मद, भजऊ कौशला धीस, सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे दशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन, कही पठई यह बात, तुरत सुमें प्रभु सन कही, पाई सु अवसर तात, सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है, हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुन अति सुख माना, तात अनुज तव नीत विभूषण, सो और धरऊ जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले हैं, अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिप उत्करस कहत 62, दूर न करहु यहाँ यही को, माल्यवंत ग्रह गयऊ बहोरी, कहे विभीषण पुण्य कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमित कुमित सब के उर रहे ही, नाथ पुराण निगम अस कही, जहाँ सुमित तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमित तहाँ विपत निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहां नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती हैं, और जहाँ कुबुद्धि है
वहां परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। तब और कुमते बसे वे पुरीता, हित अनहित मानहु रिप प्रीता। काल रात निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीत घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान हैं, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गई मांगऊं, राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहूं, अहित न होय तुमार सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करऊ एहि बाती, सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूर्ण होए मने कामना तुम्हारी। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित ना हो। बोलो श्यापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो शंकर भगवान पार्वती माता की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।